बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा का वाक़िया है। हज़रत तमीम रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, एक मरतबा मैं समंदर के सफ़र पर निकला। मुसाफिरों की कुल तादाद 23 थी। हम सब एक ही कश्ती पर सवार थे। सफ़र इंतहाई इत्मीनान के साथ कट रहा था कि अचानक हवा चलना शुरू हो गई और समंदर में तूफ़ान आ गया। इस शदीद हवा और तूफ़ानी लहरों के सबब हमारी कश्ती लहरों की लपेट में आ रही थी। सभी मुसाफिर इस सूरत हाल से परेशान हो गए और हर कोई खुदा को पुकारने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। अब हम सबको इस बात पर यकीन आ गया था कि हमारी मौत का वक्त आ गया है। सूरज गरूब होने को था और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छाने लगा। रात के अंधेरे में कुछ पता नहीं लग रहा था कश्ती किस सिमत जा रही है और समंदर की लहरें कब तक कश्ती को सलामत रहने दें। इस खौफ में सारी रात गुजर गई। देखते ही देखते हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी और हर तरफ सुबह का उजाला हो गया। कश्ती के रात भर हिचकोले खाने की वजह से किसी को कुछ खबर ना थी हम कहाँ हैं। और फिर अगला दिन भी इस कैफियत से गुजरा। इस तरह दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आते गए और हमारी कश्ती को समंदर में फंसे 30 दिन गुजर गए। फिर एक दिन अचानक हम लोगों को दूर से समंदर में खड़े कुछ दरख्त नजर आए। ये देखकर हम सब में उम्मीद की एक किरण जागी, तो हमने जल्द अज जल्द वहां जाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जूं जूं कश्ती करीब होती गई दरख्त साफ नजर आने लगे। हम लोग अपनी पूरी कोशिश लगा रहे थे अंधेरा होने से पहले वहां तक पहुंच सकें। ये ना हो इस आखिरी उम्मीद से भी हाथ धो बैठे हैं। जब कश्ती उन दरख्तों के करीब पहुंची तो सबको ये देखकर बहुत खुशी हुई कि यह समंदर में वाक़ई एक जजीरा है। अभी सूरज गरूब नहीं हुआ था। हम किनारे तक पहुंच गए। अभी हम सबको वहां उतरे कुछ ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दरख्तों के दरमियान में से एक अजीब और गरीब जानवर निकला। इसके पूरे जिस्म पर बाल थे और वो इस कदर लंबे थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि अगला हिस्सा कौन सा है और पिछला कौन सा। सब लोग उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि किसी ने कभी भी ऐसा जानवर ना तो देखा था और ना ही कभी सुना था। हम में से एक मुसाफिर ने दूसरे से पूछा, ये क्या बला है? जानवर ने मुसाफिर की जब ये बात सुनी तो उसने दूसरे मुसाफिर के कुछ कहने से पहले ही जवाब दिया, मैं जासूस हूँ। सब लोग ये देखकर मजीद परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी किसी जानवर को इंसानी जबान में बात करते नहीं सुना था। तो सब ये समझने लगे कि वो कोई जिन है और सामने आ गया है। एक मुसाफिर ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम्हारी जासूसी का मकसद क्या है और किसके लिए जासूसी कर रहे हो? तो उस जानवर ने कहा, मैं जिसके लिए जासूसी करता हूँ तुम लोग उससे मिलने के लिए बेहद खुश हो, लिहाजा तुम लोग मेरे साथ चलो। ये सुनकर सब हैरान और परेशान उसके पीछे चल दिए। वो जानवर दरख्तों से होता हुआ एक पुराने महल के सामने जा खड़ा हुआ जो दरख्तों से ढका हुआ था। सब महल के अंदर दाखिल होने लगे। अंदर दाखिल होते ही हम सब ने देखा एक शख्स जंजीरों से जकड़ा रिहा होने की कोशिश कर रहा था। हमने उससे पूछा, कौन हो तुम? तो उसने जवाब दिया, मैं कौन हूँ ये तुम जान लोगे, ये बताओ तुम कौन हो? तो हमने उसे बताया, हम अरब कबीले जजाम के लोग हैं और उसे हमारे साथ होने वाली पूरी दास्तान सुनाई। तो उस कैद में जकड़े इंसान ने कहा, जरा मुझे नस्लिस्तान बेसान के मुताबिक बताओ। तो एक मुसाफिर ने पूछा, तुम उसके बारे में क्या जानना चाहते हो? तो उस पर कैदी बहुत गुस्सा हुआ और वो बोला, अन करीब वहाँ फल लगना बंद हो जाएंगे। दोबारा मुखातिब हुआ और कहने लगा, अच्छा तबरिस्तान के बारे में तो मुझे बताओ। तो मुसाफिरों ने तबरिस्तान के बारे में क्या पूछना चाहते हो कहते हुए उससे सवाल किया। तो उस कैदी ने कहा, वहाँ के दरियाओं के पानी के बारे में मुझे बताओ। तो मुसाफिरों ने कहा, हाँ उसमें पानी है। तो उसने कहा, अन करीब उसका पानी भी खत्म हो जाएगा। फिर वो कहने लगा, मुझे ज़ग़र के चश्मे के मुताल्लिक कुछ बताओ। मुसाफिरों ने कहा, क्या बताएं, यहीं के वहाँ पानी है कि नहीं? अगर है तो वहाँ के लोग इस पानी से खेती बाड़ी करते हैं? फिर वो कहने लगा, अच्छा मुझे उम्मियों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बताओ। तो मुसाफिरों ने जवाब दिया, उन्होंने मक्का से अपनी दावत का आगाज कर दिया है और वो अब इस वक्त मदीना में हैं। तो उसने पूछा, क्या वो अरब के लोगों के साथ कोई लड़ाई लड़े? तो हमने उसे बताया, लड़ाई में वो अरबों पर गालिब रहे और बहुत से अरबों ने उनकी अतात कबूल कर ली और अब वो उनकी अतात में ही रहते हैं। ये सुनते ही वो गुस्से से फनकारा और जंजीरों को झटक दिया। फिर वो बोला, मैं अब तुम लोगों को अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ और तुम लोगों की बातों से मुझे ये मालूम होता है कि मुझे यहाँ से निकलने की इजाजत मिलेगी। जब मैं आजाद होऊंगा तो 40 दिन तक सारी दुनिया घूमूंगा।
دنیا کی کوئی بھی ایسی بستی یا علاقہ نہیں ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہو، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل ہونا میرے بس کی بات نہیں، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں وہاں جانے کی پوری کوشش تو کروں گا، لیکن مجھے فرشتے روک لیں گے اور وہ مجھے اندر جانے سے روکیں گے۔ جب یہ داستان صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے سنائی ہے، جو اسلام قبول کرنے سے قبل عیسائی تھے، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہونے کے بعد وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے تھے۔ جزاک اللہ۔